श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में भाद्र मास की अष्टमी तिथि को हुआ था। काली अंधेरी रात में जन्मे श्री कृष्ण की अनेक बाल लीलाएं प्रचलित है। धरती पर उनका जन्म बहुत से मनुष्य और दानवों के उद्धार के लिए ही हुआ था, जिसमें से कुछ कहानियाँ बेहद ही प्रचलित हैं। श्री कृष्ण के द्वारा की गई बाल लीलाएं और अनेकों सुर और असुरों और मनुष्य के उद्धार के आधार पर उनका नाम भी है। मगध, केशव, वासुदेव, नंदलाल, देवकी नंदन, गोपाल, गोविंद, हरि, द्वारिकाधीश आदि नाम भगवान श्री कृष्ण के ही हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पैदा होने के साथ ही लोगों का उद्धार करना शुरू कर दिया था। वह श्री कृष्ण ही थे जिन्होंने कौरव के साथ युद्ध में पांडवों का साथ दिया और पूरे युद्ध में अस्त्र न उठाने का प्रण लिया। लेकिन महाभारत युद्ध के अतिरिक्त भी केशव ने अनेक युद्ध लड़े और असुरों को मृत्यु लोक से मुक्ति दिलाई। इसी में से एक युद्ध के दौरान उनका नाम रणछोड़ पड़ा था। रण के मैदान से भागने की वजह से ही केशव को शत्रुओं ने रणछोड़ नाम दिया था। लेकिन इसकी वजह से सर्वाधिक अनंत देवादिदेव अपराजिता अनिरुद्ध को युद्ध छोड़कर जाने की जरूरत पड़ गई। तो चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के जीवन की यह अद्भुत कथा। भगवान श्री कृष्ण से मगध के राजा जरासंध को बड़ी ही नफरत थी। इसीलिए एक बार जरासंध ने श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा। इस युद्ध में विजय की कामना से उसने अपने साथ वन देव के राजा काल्यवन को भी युद्ध के लिए सम्मिलित कर लिया, क्योंकि काल्यवन अजय था। उसने भगवान शंकर को प्रसन्न कर वरदान प्राप्त किया था कि जिसके अनुसार ना तो कोई उसे चंद्रवंशीय और ना ही सूर्यवंशी उसे मार सकता है, और ना ही कोई अस्त्र मार सकता है, और ना ही कोई अपने बल से उसे परास्त कर सकता है। भगवान शंकर की इस वरदान की वजह से काल्यवन खुद को अजय समझता था। इसीलिए जरासंध के कहने पर काल्यवन ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। सर्वज्ञाता भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पहले ही पता था कि काल्यवन को परास्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए उन्होंने लीला रची और युद्ध भूमि से भाग गए, जिसकी वजह से ही उनका नाम रणछोड़ पड़ा। युद्ध भूमि से भागकर श्री कृष्ण एक अंधेरी गुफा में पहुंचे, जहां पर पहले से ही इक्ष्वाक वंश के राजा मगध के पुत्र और दक्षिण कोशल के राजा मुचकुंद गहरी नींद में सो रहे थे। दरअसल राजा मुचकुंद ने असुरों से युद्ध करके देवताओं को विजय दिलाई थी। लगातार कई दिनों तक युद्ध की वजह से बहुत ही थक गए थे। इसलिए देवराज इंद्र ने उन्हें सोने का आग्रह किया और वरदान दिया कि जो भी कोई आपको निद्रित से जगाएगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। श्री कृष्ण ने लीला स्वरूप ही इस गुफा में प्रवेश किया था, जहां मुचकुंद सोए थे। भगवान का पीछा करते हुए काल्यवन जब गुफा में पहुंचा तो श्री कृष्ण ने उसे भ्रमित करने के लिए अपना पीताम्बर राजा मुचकुंद के ऊपर रख दिया। अंधेरी गुफा में काल्यवन को लगा कि श्री कृष्ण गुफा में छिपकर सो रहे हैं, इसलिए उसने राजा मुचकुंद को श्री कृष्ण समझकर जगा दिया। राजा मुचकुंद के जागते ही काल्यवन भस्म हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने पूरे जीवन काल में तमाम लीलाएं की हैं और लोगों का उद्धार किया है। यह लीला भी इसी में से एक है, जिसके बाद उनका नाम रणछोड़ पड़ा। महाभारत में अर्जुन को श्री भगवद गीता का उपदेश देते समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि संसार में जो भी कुछ घटित होता है उसमें मेरी ही इच्छा शामिल होती है। तो दोस्तों, आप लोगों को श्री कृष्ण भगवान की यह अद्भुत और रहस्यमय कथा कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और सभी का दिल से धन्यवाद। महादेव आप सभी के कष्ट दूर करें। हर हर महादेव। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। सभी का दिल से थैंक यू, धन्यवाद।